अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे रिजेक्शन इशू पे आखिरी वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको जितने भी टेक्स्ट या टाइपोग्राफी रिलेटेड रिजेक्शन इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारे टोटल 4 इश्यूज़ आते हैं इसमें, और टोटल 4 से 5 इश्यूज़ आते हैं। जो 5वां इशू है वो है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म टेक्स्ट में भी हो सकती है या फिर हमारे डिज़ाइन में भी हो सकती है। तो आप सबसे पहले स्पेलिंग चेक पे चलते हैं। यहाँ पर आपका मेन जो पहला इशू आता है वो होता है स्पेलिंग चेक और ग्रामर। अक्सर लोग ना गलती से अपनी जो इंग्लिश है वो गलत लिख देते हैं, जो अपने वर्डिंग है स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। मेन रीज़न वही होता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड, ये सिंपल है, इतना इशू नहीं है, आपका नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है। कोशिश करें जब भी आप लोग अपना टेक्स्ट ऐड करें तो गूगल पे पहले सर्च कर लें ताकि टेक्स्ट ठीक आए आपका। उसके बाद आपका लैंग्वेज रॉन्ग यूज़ होता है। लैंग्वेज रॉन्ग यूज़ में आपकी 2 से 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, आपकी जो इंग्लिश आपने यूज़ की है वो गलत होगी, या आपने कोई ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो एथिकली या पॉलिटिकली गलत हैं, या कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन को नोटिफाई करते हैं और वो पर्सन कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, तो आपने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि इस तरह यूज़ करेंगे तब भी आपका जो आर्ट बोर्ड है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली जो लोग आर्ट बोर्ड्स बनाते हैं वो सिंपल होते हैं, तो इसमें जो लैंग्वेज रॉन्गली यूज्ड है वो उसका इशू नहीं आता। थर्ड, हमारे पास आता है नॉन एडिटेबल टेक्स्ट। नॉन एडिटेबल टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो आपका टेक्स्ट है वो एक्सपेंड होना चाहिए, वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो टेक्स्ट होते हैं वो लोगों ने कॉपीराइट करवाए होते हैं या फिर उसको अपने रजिस्टर करवाया होता है। जब आप यूज़ करते हैं तो उस पर आपका कॉपीराइट इशू आ जाता है। इससे मुतालिक मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है फाइल वेक्टर फाइल रिक्वायरमेंट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको वीडियो को लाजमी देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें बताया हुआ कि कैसे आपने अपने टेक्स्ट को एक्सपेंड करना है ताकि वो कॉपीराइट के इशू में ना आए। उसके पे आखिर में हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, डू नॉट इंक्लूड एट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये कुछ छोटी सी एक टैग लाइन है जो आप फॉर एग्जांपल से ये आप फ्री पिक की फाइल डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर लिखा होता है डिज़ाइन बाय फ्री पिक। आपने ये एट्रीब्यूशन ऐड नहीं करनी कि डिज़ाइन बाय, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सलमान है, डिज़ाइन बाय सलमान रफ़ी, या डिज़ाइन बाय एनी कंपनी का लोगो आपने यूज़ किया या एनी आइडेंटिटी यूज़ की या एनी सिग्नेचर यूज़ की, कोशिश करें वो ना डालें। नॉर्मली तो आपका जो भी डिज़ाइन है वो आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप सिग्नेचर या कोई नाम ऐड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिंपली। और ज़्यादातर क्या आता है, रिजेक्शन इशू में आपका नाम लिखा हुआ हो तो आपको एरर में नहीं आता कि आपने जो एट्रीब्यूशन है उसको हटाना है। आपका डायरेक्ट सिंपली रिजेक्टेड आ जाता है, रिजेक्ट फाइल आ जाता है, उस पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता। इसके बाद जो इनवैलिड फाइल है, अनवांटेड एलिमेंट और प्रीव्यू ईपीएस नॉट एलिमेंट नॉट रिलेटेड। उसके बाद सेंड टू फ्लैट आइकॉन, फ्लैट आइकॉन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने फाइल बनाने वाली वीडियो में या वेक्टर रिक्वायर्ड फाइल में बता दी हैं, आप वो वीडियो लाजमी जाके देखें। तो इसके बाद हमारे जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्म था ये इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता, नॉर्मली लोगों के इश्यूज नहीं आते, तो इसलिए कि इस पर मैंने फाइल प्रूफ का एक वीडियो नहीं बनाई। तो इफ अगर किसी बंदे को रिक्वायर्ड होगा इस पर प्रॉपर वीडियो बनाएं जिसमें आपको फाइल के अंदर रिजेक्ट को मैं अप्रूव करके दिखाऊँ, तो वही बना दूंगा। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फ्री पिक से रिलेटेड और भी नई चीज़ें लेकर आएंगे, नई अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।